भारत के करोड़ों लोगों ने पहली बार सुना कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेल एंड बायोलॉजिकल फीमेल। जेनिटल्स डोंट डिफाइन जेंडर। अर्थात शारीरिक रूप से पुरुष या शारीरिक रूप से स्त्री कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। जननांग किसी व्यक्ति के लिंग को परिभाषित नहीं करते। ये विचार किसी सामान्य स्थान पर नहीं बल्कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्त किया गया, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा। जस्टिस चंद्रचूड़ की ये बात पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अतार्किक है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि पिता के X और माँ के X गुणसूत्र मिलने से लड़की का जन्म होता है, और जब पिता का Y और माँ का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। ये प्रकृति का नियम है जो अधिकांश जीवों पर लागू होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बात को कुछ लोग उनके अल्पज्ञान का परिणाम मानते हैं, तो कुछ को लग रहा है जज साहब पर पश्चिमी सभ्यता का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। लेकिन ये विषय वास्तव में इतना सरल नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो कर रहे हैं उसका भारतीय समाज या संविधान से कोई लेना देना नहीं। वो उस विचित्र बात को भारत में लागू करना चाहते हैं जिसका जन्म वाम पंथ की कोख से हुआ है। विषय केवल समलैंगिक विवाहों को कानूनी अनुमति देने का ही नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो अधिक व्यापक और दूरगामी है। ये तय मानिए कि समलैंगिक विवाह के बाद भारत में लैंगिक विविधता यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी के विचार को कानूनी रूप से लागू किया जाएगा। वामपंथियों के अनुसार मनुष्यों में कुल 72 प्रकार के जेंडर होते हैं। इतने भी पर्याप्त नहीं हैं, अभी और जेंडर की खोज चल रही है। उनके अनुसार इन सभी लैंगिक पहचान वालों को मान्यता मिलनी चाहिए। इसे ही वो जेंडर डाइवर्सिटी कहते हैं। इसे लागू करने के प्रयास अभी से आरंभ हो चुके हैं। कुछ समय पहले NCERT के माध्यम से स्कूलों को एक दिशा निर्देश दिया गया था जिसमें कहा गया था कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं होने चाहिए। इससे बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है कि 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अनुसार लड़के और लड़की के यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। स्कूलों में चेंजिंग रूम और हॉस्टल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। वामपंथियों के एजेंडे में अगला नंबर है जेंडर फ्लूइडिटी का। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जब चाहे अलग अलग लैंगिक पहचान के साथ रह सकता है, पूरी तरह से इच्छाधारी। जब मन में आया तब लड़का और जब मन में आया लड़की। इसकी चर्चा जस्टिस चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है। वहां इसके कारण समाज में अराजकता की स्थिति है। कोई लड़का कह दे कि वो आज लड़की है तो वो लड़कियों के स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले सकता है। इसी तरह कोई बलात्कारी जेल जाने से पहले कह दे कि अब से वो स्वयं को स्त्री के रूप में अनुभव कर रहा है तो उसे अधिकार मिल जाएगा कि उसे महिलाओं की जेल में रखा जाए। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने घोषित कर दिया कि वो लड़की है। कानूनन उसे गर्ल्स हॉस्टल में जाने की छूट मिल गई। वो लड़कियों के वॉशरूम में जाकर उनके फोटो और वीडियो बनाने लगा। हार्वर्ड वाले जज साहब अब वही व्यवस्था भारत में चाहते हैं। वास्तव में ये महिलाओं के अधिकारों पर सोचा समझा हमला है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद महिलाओं ने जो अधिकार प्राप्त किए हैं, वामपंथ उसे चट कर जाना चाहता है। इसके बाद स्थान आता है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स का। ये एक तरह की दवाएं होती हैं जिनसे बढ़ते बच्चों में उनके लैंगिक गुणों का विकास रोका जा सकता है। यानी आपके बेटे को स्कूल में लगा कि लड़की बनने में अधिक लाभ है तो वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेकर लड़के के रूप में अपने प्राकृतिक विकास को रोक सकता है। वामपंथियों ने पूरे विश्व में इसके समर्थन में खूब अभियान चलाया।
अमेरिका के कई राज्यों में इसकी छूट है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अभी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पर मौन है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अपने वैचारिक गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही वो इसकी भी वकालत करते दिखाई देंगे। वर्ष 2018 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाने को कानूनी मान्यता दी थी। इसका एकमात्र उद्देश्य विवाह की संस्था को कमजोर करना था। सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार के विचार को भारतीय समाज पर थोपने के प्रयास में पहले से ही जुटा हुआ है। परिवार किसी समाज की सबसे छोटी इकाई होते हैं। परिवार कमजोर होंगे तो समाज टूटेगा, और समाज टूटेगा तो देश और धर्म के बिखरते देरी नहीं लगेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की मंशा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन उनके वैचारिक गुरुओं की नीयत किसी से छिपी नहीं है। भारत के वामपंथी अमेरिका और चीन के वामपंथियों के वैचारिक कुली से अधिक कुछ नहीं। वो एक प्रकार के भस्मासुर हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य भारतीय समाज और धर्म को भस्म करना है। ऐसे में हम और आप क्या करें? याद रखें कि न्यायपालिका के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान से बाहर जाकर निर्णय करे। एक सजग नागरिक के रूप में हमें न्यायपालिका के असंवैधानिक कार्यों का विरोध करना चाहिए। ऐसा कोई जज हमें स्वीकार नहीं जिसके लिए हार्वर्ड से मिली अधकचरी शिक्षा संविधान और समाज से बढ़कर है।